नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किन से मिलकर बना होता है? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जिनको हम बाहर से ऐड करते हैं, जैसे कि जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है। तो ये सभी जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय। तो देखिए, जो एनालिटिकल इंजन है उनको किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था? तो एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। तो देखिए, जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है वो एबेकस है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है उसका नाम क्या है? एबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। तो देखिए, जो कंप्यूटर है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो देखिए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबेकस कैन परफॉर्म। तो देखिए, जो एबेकस है उससे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? तो देखिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये जो दोनों ही हैं वो एबेकस के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कलाइन इज ए। तो देखिए, जो पास्कलाइन है वो एक एडिंग मशीन होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। In the year 1642, Blaise Pascal, a French scientist, developed an adding machine called Pascal's calculator, in short Pascaline. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का जो फादर है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट। तो देखिए, जो एनालिटिकल इंजन है उसमें कौन सा जो मेमोरी यूनिट है उसको यूज किया गया था? तो देखिए, एनालिटिकल इंजन में जो है वो मेमोरी यूनिट के तौर पर काउंटर व्हील्स का यूज किया गया था। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टेबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। तो देखिए, जो टेबुलेटिंग मशीन है उसको हरमन होलेरिथ के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक। तो देखिए, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक है उसको प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचले के द्वारा जो है इसको इन्वेंटेड या डिजाइन किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, यूनिवैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो देखिए, जनरल पर्पज के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो कौन सा बनाया गया था? तो वो यूनिवैक था। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन से पहले जो डेवलप किया गया कंप्यूटर है वो कौन सा था? तो वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक एंड इनियक वॉज बेस्ड ऑन। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूनिवैक और इनियक थे वो किस पर बेस्ड थे? तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था और जो ट्रांजिस्टर हैं
ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इनका यूज़ हुआ था, जबकि जो आईसीज हैं, जो आईसी चिप थी, इसका जो यूज़ है वो थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज दैट दे वर वेरी लार्ज इन साइज, आकार में बहुत बड़े होते थे। कंज्यूम्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करते थे। एंड नॉन पोर्टेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे। और लिमिटेड कॉमर्शियल यूज़, इनका जो यूज़ है वो लिमिटेड था। एंड वेरी स्लो स्पीड, जो इसकी स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। एंड लेस डाटा स्टोरेज, और डाटा स्टोरेज भी बहुत कम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता था। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1956 से 1963 माना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विथ। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है उनमें हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे, जिसके कारण जो साइज़ है कंप्यूटर का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। तो देखिए सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो देखिए IBM 7094 सीरीज़, तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। IBM 1400 सीरीज़, तो ये भी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। और CDC 164, तो ये भी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये जो सभी हैं वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर्स यूज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो देखिए जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि IC वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। और जो IC चिप्स हैं इनका जो यूज है वो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से IC चिप्स का यूज स्टार्ट हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ। तो देखिए जो IC चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो IC चिप है इस IC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो IC की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप समटाइम्स कॉल्ड ए चिप और माइक्रोचिप्स आर फैब्रिकेटेड विथ। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सेमीकंडक्टर वेफर ऑन विच थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टीनी रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर आर फैब्रिकेटेड। देन डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट देखिए, दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स। तो बिल्कुल सही है, जो
प्रीवियस जनरेशन थी उनसे इसका जो साइज़ है वो क्या था, छोटा था, बिल्कुल सही है। दे वर मोर रिलेबल एंड यूज लेस एनर्जी, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रीवियस जनरेशन से जो है वो लेस एनर्जी यूज करते थे। एंड थर्ड देखिए, दे प्रोवाइडेड बेटर स्पीड एंड कुड कैलकुलेट डेटा इन नैनो सेकेंड्स, तो थर्ड ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, तो देखिए थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन से थे, तो देखिए IBM 370, तो ये भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM सिस्टम 360, तो ये भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। एंड यूनिवैक 1108 एंड यूनिवैक AC 9000, तो ये सभी जो हैं वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट देखिए, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ, तो देखिए जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन पर आधारित थे, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ICs दैट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, तो देखिए फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन से थे, तो देखिए एप्पल मैकिन्टॉश और IBM PCs, ये जो है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन दी टेक्निक ऑफ, तो देखिए जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो किस टेक्निक पर बेस्ड हैं, तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप, यानी जो IC चिप है वो किसके द्वारा डेवलप्ड की गई, तो JS किल्बी के द्वारा IC चिप को डेवलप्ड किया गया था, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, तो देखिए जो पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड हुआ जिससे वो कौन सा था, तो वो EDSAC है, ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो EDSAC में जो है वो सबसे पहले स्टोरेज प्रोवाइड करवाया गया। साथ में देखिए EDSAC की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तो EDSAC इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, तो देखिए इंडिया में डेवलप्ड जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो सिद्धार्थ है, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंडिया में जो बनाया गया पहला जो कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है, और यदि सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो फिर कौन है, परम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, तो देखिए जो इंडिया में डेवलप्ड किया गया पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो परम है, ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इन पुणे इंडिया। द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज द परम युवा सेकंड, तो देखिए जो परम सीरीज की जो लेटेस्ट मशीन है वो कौन सी है, परम युवा सेकंड है। नेक्स्ट देखिए, हु डिजाइन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर की जो बेसिक संरचना है, आर्किटेक्चर है, वो किसके द्वारा डेवलप्ड या डिजाइन की गई, तो वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा डेवलप्ड की गई, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज नॉन एज, तो देखिए जो प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा जो होता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर, तो देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उनका जो यूज है वो वेरियस जो डाटा होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं उनके लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, तो डेटा दैट वेरीज
कंटिन्यूसली, तो जो लगातार बदलते रहते हैं उन डेटा को पढ़ने के लिए या मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। तो देखिए वोल्टमीटर और एमीटर, इनको जिसके द्वारा मेजर किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर्स ही होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा, वोल्टमीटर एंड एमीटर। देन सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर सिस्टम that are used to measure variations in quantities such as temperature, voltage and speed। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स के द्वारा जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको मापने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड। तो इन सभी को मेजर करने वाले जो मशीन्स होती हैं उनको हम एनालॉग कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एज ए स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो देखिए कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम का यूज होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। तो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप्ड किया गया। तो देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप हुआ। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ। तो देखिए जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर नेविगेशनल सिस्टम इन एन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में नेविगेशनल सिस्टम के लिए जिन कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स ही होते हैं। ऐसे ही देखिए वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम की जानकारी रखने के लिए भी स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स का ही यूज़ होता है। और सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग, तो ये भी स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स ही होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। तो देखिए हॉस्पिटल्स में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं ईसीजी और डायलिसिस, इनके लिए वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। तो देखिए सबसे फास्ट, सबसे बड़े और महंगे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिजिटल वॉच। तो देखिए डिजिटल वॉच में जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑड वन आउट। तो देखिए हमें इनमें जो डिफरेंट है उसको बताना है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर के टाइप्स हैं। कंप्यूटर के टाइप्स हैं किसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये सभी जो हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटर का टाइप है, लेकिन ये एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज़ के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्पीसीज, ये जो सभी हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग जो हैं वो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। तो देखिए ये जो तीनों हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के टाइप्स हैं, और ये जो है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का टाइप है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। तो देखिए कौन से कंप्यूटर को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, तो लैपटॉप्स को कर सकते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।